क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बेहद महान और प्राचीन हस्तियां आज भी इसी वक्त हमारे आसपास मौजूद हो सकती हैं? सुनने में किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना, लेकिन हिंदू परंपरा के अनुसार ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही रहस्यमयी और विस्मयकारी विषय पर बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे अष्ट चिरंजीवी की, यानी वो 8 पौराणिक हस्तियां जो अलग अलग युगों से लेकर आज तक हमारे बीच जीवित हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये अष्ट चिरंजीवी आखिर हैं कौन। सरल शब्दों में कहें तो हिंदू धर्म के ये वो 8 महान व्यक्तित्व हैं जिन्हें अमरता का यानी कभी ना मरने का वरदान मिला हुआ है। ये विचार ही अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि सदियों और सहस्राब्दियों पहले पैदा हुए ये लोग आज भी पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में कैद नहीं है, बल्कि ये आज भी हमारे वर्तमान का एक जीवित हिस्सा है। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या अनंत काल तक जीवित रहना हमेशा एक ईश्वरीय आशीर्वाद होता है, या फिर क्या ये एक बहुत भारी अभिशाप भी बन सकता है? इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हम इन 8 हस्तियों के बारे में जानेंगे, आपको पता चलेगा कि इन सब के अमर होने के कारण एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। किसी के लिए ये एक बहुत बड़ा सम्मान था, तो किसी के लिए एक कभी ना खत्म होने वाली सज़ा। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम अमरता के रहस्य से शुरू करेंगे, फिर महाभारत के अमर पात्रों को देखेंगे, श्री राम के भक्तों की बात करेंगे, अवतार और असुर राजा को जानेंगे, मृत्यु को हराने वाले मार्कंडेय ऋषि के बारे में समझेंगे, और आखिर में जानेंगे उस एक प्रसिद्ध श्लोक के बारे में जो इन सबको जोड़ता है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, महाभारत के अमर पात्र और उनसे जुड़ा ज्ञान, युद्धकला और शाप। अब देखिए, इन 2 हस्तियों के बीच का जो विरोधाभास है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। एक और हमारे पास है महर्षि वेदव्यास, जिन्हें महाभारत और पुराणों जैसे महान ग्रंथों की रचना करने के लिए अमरता का दिव्य आशीर्वाद मिला। मतलब वो ज्ञान के एक शाश्वत स्रोत हैं। और वहीं दूसरी ओर है द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा। महाभारत युद्ध के आखिर में उन्होंने जो विनाशकारी काम किए, उसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अमर रहने का एक बेहद कठोर शाप दिया। तो एक तरफ अमरता दुनिया में ज्ञान फैला रही है, और दूसरी तरफ वो एक अनंत पीड़ा का कारण बन गई है। तो महाभारत काल से हमें ये 3 प्रमुख चिरंजीवी मिलते हैं। पहले वेदव्यास जी, जिन्होंने महाकाव्य रचे। दूसरे हैं कृपाचार्य, जो कौरवों के कुल गुरु और एक महान धनुर्धर थे, जिन्हें उनके धर्म और निष्पक्षता के लिए ये सम्मान मिला। और तीसरे शापित अश्वत्थामा। ये तीनों हमें दिखाते हैं कि उस महायुद्ध के बाद ज्ञान, युद्ध कला और प्रतिशोध की अलग अलग ऊर्जाएं कैसे अमर होकर पृथ्वी पर रह गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं श्रीराम के भक्तों की और उनके धर्म के प्रति शाश्वत समर्पण की। जब भी अमरता और भक्ति की बात आती है, तो सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है हनुमान जी का। उन्हें श्रीराम का परम भक्त माना जाता है, और हमारी मान्यताओं में यह बात बहुत गहराई से बसी है कि इस धरती पर जहाँ कहीं भी राम कथा सुनाई जाती है, वहाँ हनुमान जी की उपस्थिति जरूर होती है। उनके लिए ये अमरत्व कोई बोझ नहीं है, बल्कि अपने आराध्य श्रीराम की निरंतर स्तुति करने का एक आनंदमयी तरीका है। रामायण काल से ही एक और बहुत ही खास अमर पात्र आते हैं, विभीषण। सोचिए, वो लंकापति रावण के सगे भाई थे, लेकिन जब धर्म और अधर्म के बीच चुनने की बात आई, तो उन्होंने अपने खून के रिश्ते को छोड़कर सार्वभौमिक धर्म और सत्य का साथ चुना। श्री राम की मदद करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि सही रास्ता चुनने वालों का नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाता है। उनकी इसी धार्मिकता ने उन्हें चिरंजीवी बनाया। अब हम अपनी चर्चा को मोड़ते हैं अवतारों और असुर राजा की तरफ, जो अपने अपने लोकों के दिव्य शासक रहे। इनमें सबसे पहले आते हैं भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी। वो अपने उग्र स्वभाव और धर्म की स्थापना के लिए पूरी तरह से समर्पित होने के लिए जाने जाते हैं। जब पृथ्वी पर भ्रष्ट और अधर्मी क्षत्रिय शासकों का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तब परशुराम जी ने उनका विनाश करके ब्रह्मांड का बैलेंस फिर से सेट किया। उनकी उपस्थिति आज भी अन्याय के खिलाफ एक शाश्वत चेतावनी है। और वहीं राजा बलि, जिन्हें हम महाबली भी कहते हैं, उनका उदाहरण बड़ा ही आकर्षक है। वो एक असुर राजा थे, लेकिन साथ ही अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाले और बेहद दानवीर भी थे। उनकी इसी दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था।
उनकी वचनबद्धता देखकर वामन भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने महाबली को पाताल लोक का अधिपति बना दिया और चिरंजीवी होने का वरदान दिया। एक दानव राजा का अपने धर्म की वजह से अमर हो जाना सच में इस पूरी लिस्ट की सबसे अनोखी कहानियों में से एक है। अब हम पहुंच गए हैं हमारे 8वें अमर पर, मार्कंडेय ऋषि, जिन्होंने साक्षात मृत्यु पर विजय प्राप्त की। मार्कंडेय ऋषि की कहानी विल पावर की एक बहुत ही पावरफुल मिसाल है। वो भगवान शिव के परम भक्त थे। पता है, जन्म के समय ही भविष्यवाणी हो गई थी कि उनकी आयु बहुत छोटी है, मतलब मौत बस उनके दरवाजे पे खड़ी थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी घोर तपस्या और शिवजी के प्रति अटूट भक्ति से उन्होंने मृत्यु को ही मात दे दी। भगवान शिव ने खुद प्रकट होकर उन्हें लंबी उम्र का वरदान दिया। इससे एक बात तो साफ है, अगर आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ है तो आप किस्मत की लिखी लकीरों को भी बदल सकते हैं। तो इन सारी कहानियों के बाद आइए देखते हैं वो एक खास श्लोक जिसमें 100 साल के स्वस्थ जीवन का रहस्य छुपा है। ये पूरा रहस्य इस एक बेहद शक्तिशाली संस्कृत श्लोक में पिरोया गया है। अश्वत्थमा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तयते चिरंजीवनः सप्तएतान् संस्मरेन् नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमम् जीवेद वर्षशतं सोपि सर्वव्याधि विवर्जितः। ये सिर्फ कुछ आम पंक्तियां नहीं हैं, ये एक ऐसा लयबद्ध मंत्र है जो इन 8 अमरों की ऊर्जा को एक साथ जोड़ता है और हमें एक बहुत बड़ा प्रॉमिस करता है। अगर हम इस श्लोक का मतलब समझें तो इसमें 2 बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार बातें कही गई हैं। पहला है दैनिक स्मरण, यानी हर दिन इन पहले 7 अमरों का और 8वें मार्कंडेय ऋषि का नाम लेना। और दूसरा है इसका आशीर्वाद। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति रोज इन अष्ट चिरंजीवियों को याद करता है, उसे सभी बीमारियों से मुक्त पूरे 100 साल के स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद मिलता है। ये हमारी प्राचीन परंपरा से निकला हेल्थ और लॉन्ग लाइफ का एक बहुत ही प्रैक्टिकल मैसेज है। तो आज के इस एक्सप्लेनर के आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ। कर्तव्य, अनन्य भक्ति, अपार शक्ति और अटूट संकल्प, इन 8 अमरों के अलग अलग रास्तों में से आपको किसका जीवन सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगता है? क्या वो वेदव्यास जी का ज्ञान है, हनुमान जी की भक्ति है, या फिर मार्कंडेय ऋषि का मृत्यु से लड़ जाने का जज्बा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि यही वो सवाल हैं जो इन अष्ट चिरंजीवियों की विरासत को आज भी हमारे बीच जिंदा रखते हैं।